इंसाफ का भी तमाशा लगाना है। बड़े अफसोस है मुझे इस हाई कोर्ट की बुनियाद से लेकर आज तक, मैं इसका सदर भी रहा हूं, हमारी इसके अंदर हमारी रूहें मौजूद हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अदलिया का, निजाम इंसाफ का हम एक हिस्सा हैं। क्या हम इसको इस तरह माफिया के हाथों रोनता हुआ देखें? क्या हम इस पे खामोश हो जाएं? क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अदलिया आजाद होनी चाहिए? ये हमारा बुनियादी हक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदलिया को आजादाना फैसले करने चाहिए। जब यहां हमारे इस मुल्क में एक साबिक जज और साबिक चीफ जस्टिस मीडिया पे आकर कहता है, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की बात कर रहा हूं, कि बहुत मजबूरी थी, प्रेशर था, हमें जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देना पड़ी, तो क्या आप वो मौलवी तमीजुद्दीन का नजरिया जरूरत जिंदा करना चाहते हैं? तो यह काबिल अफसोस है। आज दुनिया और पाकिस्तान की सोसाइटी और 24-25 करोड़ अवाम आपको देख रही है। आपका किए जाने वाला हर कदम वो तहसीन की निगाह से होगा अगर इंसाफ पे मबनी होगा। अगर माफिया के हाथों कंप्रोमाइज होकर आप फैसले करेंगे, अगर आपने किसी से पूछ के फैसले करने हैं, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, तो फिर आपका शुमार जस्टिस मुनीर के साथ तो होगा, लेकिन आपका शुमार कभी एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर सामने नहीं आएगा। तारीख आपको लिख रही है और देख रही है, यह वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिस केस को प्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन ने, आज उसको एविडेंस पढ़े बगैर, उसको देखे बगैर आप क्या एक प्रोसिक्यूटर के कहने पे ये फैसले करेंगे? तो फिर मुल्जिम भी कल आकर कह दे, कल फिर जो भी आकर कह दे कि जनाब आप इसको छोड़ दे, तो फिर छोड़ दिया करें। तो फिर कानून, इंसाफ, ये सारी कानून शहादत, CRPC, नैब लॉ, इन सारों को फिर हम बंद कर दें? ये अफसोस की बात है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में ऐसी बुरी मिसालें कायम की जा रही हैं कि जिससे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून और हमारे रियासती इदारे अपनी रेस्पेक्ट खो चुके हैं, और उनका पब्लिक की नजरों में सिर्फ एक ही बात है कि इनका कोई काम नहीं और सिवाय इस बात के कि ये सिर्फ माफिया को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से बददिली फैल रही है, मायूसी फैल रही है, अफरा तफरी है, लोग यहां से भाग रहे हैं, मुल्क से लोग अपना पैसा लेके भाग रहे हैं, लोग यहां रहना नहीं चाहते हैं। आपके निजाम के ऊपर कोई कल इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगा, आपका ओवरसीज यहां नहीं आना चाहता है। तो ये आपकी रियासत इन हरकतों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपने वक्त से पहले इतना वर्स्ट किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर दी है, ये मुतनाज़ा इलेक्शन आपको किसी सूरत फायदा नहीं देगा। इस माफिया को अगर आपने हमारे सरों पे मुसल्लत किया, तो भी उसका नुकसान ये होगा कि ऐसी माफिया कभी हुकूमत नहीं कर पाएगी, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। और इसलिए मैं आज फिर एक दफा मुतालबा करता हूं आपके तवस्सुत से कि फिर रिकंसीडर करें, इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दें कि किसको हक के हुक्मरानी है। थैंक यू।